Morning, friends. This is Abhishek here. Welcome to Banking Conquer IT. Today, we are going to discuss about the DBMS, the concept of entity and attribute. I have already covered about some other topics. You can go through my YouTube channel playlist. Okay, so this topic basically include the entity and attributes. What is the entity and what is the attribute? Attributes. Okay, and that basic concept of that and the types of entity and attribute. Okay. Okay, and then we have some MCQ question related to the entity and attribute. Okay, so from next lecture that is going to held on tomorrow. So those things we am going to include about the important concept of the remaining concept of the relationship between entity and attribute and how these multiple entities are related to each other, how they are connected. Okay, and then some important questions. Okay, so let's go to the next topic that is MCQ. Okay, and then we'll discuss about the first concept, then we'll go through the MCQ. Okay. Okay, so if you see here, which of the following best define the entity in the AR model? Okay, so if you see this question is related to the entity, but we have not learned about the entity. Okay, so I'll discuss first the what is the entity and types of entity and basic concept of entity. Okay, then we'll go through these questions. Okay, so let's go to the topic. Okay, so what is the entity? Entity is nothing, is just whatever we have seen in the real world. Okay, those things, it can be a real that can be seen or it can be imaginary. Okay, so if you read this concept, okay, so entity is a real world distinguishable object or concept like persons, course और car. So अगर कोई पर्सन है, कार है, कोर्स है, ओके, अकाउंट नंबर है, अकाउंट्स है, ओके, सो ये सारे क्या है, हमारे एंटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, एम्प्लॉय है. तो एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय एक एंटिटी है जिसका आईडी होगा, नाम होगा, सैलरी होगी, कुछ डिपार्टमेंट होगा, राइट. सो एम्प्लॉय, व्हाट इज दिस? एम्प्लॉय इज एंटिटी जिसको हम देख सकते हैं. ओके, ये सब क्या है? ये सब एट्रीब्यूट्स हैं. और जो इस एट्रीब्यूट जो जो भी एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को यूज करके किसी भी एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसी को हम लोग प्राइमरी की एट्रीब्यूट बोलते हैं. ओके, एंड दीज आर द नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स. ओके, सो सारे एट्रीब्यूट्स, सारे एंटिटीज जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उन सब में आईडी सबकी यूनिक होगी. कोई भी एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होगी. नेम सेम हो सकता है, सैलरी सेम हो, डिपार्टमेंट सेम हो सकता है, बट आईडी ऑलवेज बी यूनिक फॉर द एम्प्लॉय. ओके, टू आइडेंटिफाई हिम. ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ऐसे ऐसे रहता है. इसमें हम लोग एंटिटी लिखते हैं और इससे कनेक्टेड जो है होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं. ठीक है, जैसे एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय हो गया तो एम्प्लॉय की आईडी हो जाएगी. ठीक है, इसका नेम हो जाएगा, इसकी सैलरी हो जाएगी, इसका डिपार्टमेंट हो जाएगा. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. ओके, एंड दीज आर द एंटिटी. इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछता है एंटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी. ओके, सो एंटिटी सेट क्या होती है? देखो, एंटिटी सेट समझने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा आपको कि ये कार का मॉडल है. इस कार के कार इस कार के मॉडल में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हमारा कार है. ठीक है, कार में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मॉडल होता है, नेम होती है कार की, कलर होता है, सीट होती है. ठीक है, अब देखो कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑल, ये भी एक एंटिटी है, राइट. रजिस्ट्रेशन नंबर मल्टीपल कार्स के हो सकते हैं, राइट. सारे कार्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, आप टोयोटा का कार लो, आप इंडिको का कार, आप टाटा का लो, आप हुंडई की कार लो, सुजुकी लो, सारे कार्स के एंटिटी के जो सारे कार्स के रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सबका डिफरेंट होगा. तो ये एक तरह का एंटिटी ही हो गया, राइट, रजिस्ट्रेशन नंबर. उसके डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं. ठीक है, डिफरेंट मॉडल हैं, डिफरेंट मॉडल्स भी आते हैं सारे कार्स के, उसके नेम डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी होते हैं. ठीक है, तो कार का नाम हो गया, ये भी एक एंटिटी है. तो ये सबका जो कलेक्शन होता है, इसी को हम लोग एंटिटी सेट बोलते हैं. ओके, अब देखो, एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड एक होती है वीक एंटिटी सेट. ये दोनों समझना पड़ेगा आपको, स्ट्रॉन्ग क्या है एंड वीक क्या है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या है? इंडिपेंडेंटली यूनिक प्राइमरी की दैट डिस्टिंग्विश ईच ऑफ इट्स स्टैंड. फॉर एग्जांपल्स, कार रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल एंड, ओके, रैम, मॉडल एंड नेम. ओके, सो इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा एंटिटी जिसको जिसका होना ना होना बराबर, मतलब जिसका होना मस्ट है, उसके बिना वो कार चीज वो चीज एलिजिबल, मतलब वैलिड नहीं है. जैसे कि हमारे पास कोई कार है, तो कार में
अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो मस्ट होगा, कार का नाम मस्ट होगा, वो कोई नहीं किसी न किसी कलर में वो कार आएगी आएगी, उसका मॉडल होगा कार का। तो ये क्या है, एक स्ट्रांग है, राइट। स्ट्रांग एंटिटीज को सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वीक एंटिटी सेट क्या है। वीक एंटिटी सेट में जैसे कि रैम हो गया, ठीक है, रोम हो गया, सॉरी ये लैपटॉप है। तो लैपटॉप में क्या है, किसके साथ कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा कौन सा नहीं, इसका इसके साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसका इसके साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं, इसका इसके साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। सो वीक एंटिटी से डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो जो भी वीक एंटिटी है, ठीक है, वो क्या करेगी कि डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के सेट पे, ठीक है, कि जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उस पे हमारा डिपेंडेंट होता है वीक वाला। ओके, एंड इट lack of unique primary keys and uses partial key or combined key for the strong entity set। Okay, for example weak entity set include लैपटॉप का कलर्स कैसा है, कोई भी कलर हो सकता है, इस पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। रैम्स कैसे क्या होनी चाहिए, ये हमारा होना ना होना बराबर ही है, तो इसको इतना नहीं बॉदर करते क्योंकि ये वीक है, तो ये हमेशा डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट पे। ओके, नाउ लेट्स गो टू द। ओके, सो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, देखो कि टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एंटिटी सेट क्या होती है, ठीक है। टेंजिबल एंटिटी क्या है, नॉन टेंजिबल एंटिटी क्या है, ठीक है। सो टेंजिबल एंटिटी मतलब कि ऐसा एंटिटी जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, ये just a minute, ये ले लेता हूँ। जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक, कस्टमर है, एम्प्लॉय है। सो ये हमारे क्या है, ये हमारे टेंजिबल है जिसको हम देख सकते हैं, बट इनटेंजिबल क्या, कोर्स को देख सकते हो, बुकिंग्स कर रहे हो उसको देख सकते हैं, पेमेंट कर रहे हो उसको देख सकते हो, नो, राइट। तो इसको हम देख नहीं सकते, तो जो टेंजिबल एंटिटी से फिजिकल ऑब्जेक्ट होती हैं, फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी फिजिकली टच्ड, सीन मेजर्ड। ओके, नॉन इंटेंजिबल में जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो लॉजिकली एग्जिस्ट करता है। ओके, सो इसको इंटेंजिबल एंटिटी सेट बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, फिर हमारे पास आता है कि एंटिटी एंटिटी टाइप्स क्या है, कौन कौन सी होती हैं। देखो अभी तो स्ट्रांग हमने वीक वही वही चीजें हैं कि स्ट्रांग एंटिटी टाइप्स हैं, वीक एंटिटी टाइप्स हैं, दीज आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड हैव कंप्लीटली यूनिक आइडेंटिफायर। ओके, तो इसको हम लोग यूनिकली ये क्या है कि ये डिपेंड करती हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट पे, फॉर लाइफ डू नॉट हैव द कंप्लीट यूनिक आइडेंटिफायर फॉर वन। ओके, एग्जांपल, एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, देखो कस्टमर है। अब देखो दो चीजें, एक चीज समझना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक का जो कॉन्सेप्ट है। देखो अगर कोई टेबल है तुम्हारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई टेबल है, इस पे मान लो कि आईडी हो गया, ठीक है, नेम हो गया, सैलरी हो गया, मान लो उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। अब इसका आईडी 1 2 3, नाम ABC, सैलरी 10, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब इसका PQR। अगर मैं कस्टमर का नेम डिलीट करता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, तो क्या, तो तो क्या इसका एड्रेस एग्जिस्ट होना चाहिए, इसमें रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। सो अगर मैं नेम डिलीट कर दे रहा हूँ, तो कस्टमर का जो एड्रेस होगा दैट मस्ट बी डिलीटेड, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब कस्टमर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा डेटाबेस में तो इसका एड्रेस कैसे एग्जीक्यूट होगा, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एड्रेस को रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो कस्टमर एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि ये जो एड्रेस है ये डिपेंड कर रहा है कस्टमर पे। तो कस्टमर होगा नहीं होगा, दैट डिफाइन द एड्रेस, होगा या नहीं होगा। ओके, सो एड्रेस इज अ वीक एंटिटी सेट, और जो नेम था इस आईडी है ये जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। ओके, समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर भी कमेंट में आप बता सकते हो। इसको भी देख लेंगे, ये चीज़ें कुछ डिफिनेशन है डिराइव एंटिटी सेट। ओके, जैसे जस्ट लाइक एड्रेस, डिराइव मतलब कि ये किसी से डिराइव हो रहा है, कस्टमर से डिराइव हो रहा है ना, राइट। एंटिटी अगर कस्टमर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो एड्रेस भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और मल्टी वैल्यू एंटिटीज इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको देखो किसमें
एड्रेस मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, टाउन्स अलग हैं, लोकेलिटी अलग है, स्टेट्स अलग हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मल्टी मल्टी वैल्यूज है, एक कस्टमर के मल्टीपल एड्रेस होता है, ये देखो रिलेशनशिप दिखाता है। रिलेशनशिप को हम लोग जो है जो रोम्बस में डिफाइन करते हैं, ओके। क्लियर। नाउ लेट्स गो टू दी सम अदर कॉन्सेप्ट, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ओके। सो क्वेश्चन आ गया, तो पहला जो क्वेश्चन था पहले उस पे चलते हैं। सॉरी गाइस। ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब देखो इस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइन एंटिटी। अब हमें पता चल गया कि एंटिटी क्या है। एंटिटी एक तरह की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या फिर लॉजिकली एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जिसको देखा जा सकता है या फिर लॉजिकली एग्जिस्ट हो, ओके। तो इसमें क्या है कि अगर देखोगे तो एक डेटाबेस टेबल है, एंटिटी डेटाबेस टेबल नहीं होता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कोई है विथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, ये हो सकता है, ये सही है। प्राइमरी की कोई नहीं होता है। रिलेशनशिप, ये तो रिलेशनशिप तो अलग ही चीज है, तो ये इसका जो है सेकंड आंसर करेक्ट है, ओके। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एंटिटी टाइप। देखो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो एक एंटिटी सेट है, क्योंकि एम्प्लॉय के नेम आईडी सब डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, दैट्स करेक्ट। डिपार्टमेंट एक वैलिड है, डिपार्टमेंट आईडी हो सकती है, डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है, तो ये भी है। एज, एज तो नहीं है, स्टूडेंट के आईडी नेम से ये सब हो सकती है, तो एज नहीं होगा। एज क्यों नहीं होगा, क्योंकि एज जो है एक हमारे वीक एंटिटी से है, एक बोल सकते हैं इसका एट्रीब्यूट ही है एक तरह का, ये जो है डिराइव्ड होता है डेट ऑफ बर्थ से। तो डेट ऑफ बर्थ जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग एज जो है चेंजेस होता है, तो ये जो है एंटिटीज वैलिडिटी नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटिटी इज a type that depends on another entity for identification is called। देखो ये चीजें हैं, ये चीजें समझना कि कंपोजिट एंटिटी क्या होती है। कंपोजिट एंटिटी उसी को बोलते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे कि एड्रेस वाला था, एड्रेस जो है, एड्रेस जो है तभी डिफाइन होगा, आई थिंक इसका डिराइव्ड होना चाहिए कि एन एंटिटी से दैट डिपेंड्स ऑन द अनदर एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो डिराइव्ड एंटिटी कहीं से निकल के आता है, राइट। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर डिराइव्ड है। कंपोजिट में क्या होता है, मल्टीपल चीजें होती हैं, एक यहाँ यहाँ यहाँ, सो जिसको मल्टी वैल्यू एंटिटीज बोलते हैं। तो डिराइव्ड एंटिटीज राइट आंसर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। आप लोग बताएं कमेंट में किसका क्या आंसर होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। कोई स्ट्रॉन्ग है, देखो नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर प्राइमरी की तो होगी होगी, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर प्राइमरी की है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एक एट्रीब्यूट पे अब क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसको देखें, विच आर द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन इनटू द स्मॉलर सब पार्ट। ठीक है, सब पार्ट में तो कंपोजिट ही करते हैं, तो अभी देखा है, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं इसका थियरी कुछ, ओके। तो देखो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये चीज समझना। एट्रीब्यूट जो कि एक यूनिट डिफाइन करता है किसी भी एंटिटी सेट के। कोई एंटिटी सेट जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की नेम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एंटिटी हो गया, लेकिन वो इस एंटिटी को जो डिफाइन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो कि यूनिकली डिफाइन कर रहा है उसको, उसी को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमारा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट बेसिकली जो क्या होता है कि हमारा एंटिटी होती है उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, ओके। सो इसको हम लोग किसमें, एक इलिप्स में जो है, जैसे इलिप्स में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो वन बाई वन सिंपल एट्रीब्यूट्स, जो कि जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सिंपली जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, ओके। नाउ अदर टाइप एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं देखो, ठीक है। अदर टाइप में हमारे पास है कंपोजिट एट्रीब्यूट। देखो कंपोजिट वाले में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारा एक एड्रेस है, एड्रेस बार में क्या होता है कि उसके फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीपल एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर्स, मल्टीपल फोन, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। देखो मल्टीपल मतलब कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, फोन नंबर्स कैन बी मल्टीपल, राइट, फॉर वन पर्सन।
मल्टीपल फोन नंबर्स, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स जैसे प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, देखो डिफाइन कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये कंपोजिट होता है, मल्टी वैल्यूड होती है। कभी कभी फिगर दे देगा और पूछेगा कि व्हाट इज दिस नेम ऑफ दिस एट्रीब्यूट, ओके। पार्शियल एट्रीब्यूट ऐसे करते हैं। डिराइव जो है डॉट डॉट लाइन में, सब एक इलिप्स में ही होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट। जैसे स्टूडेंट है, देखो मल्टी वैल्यूड हो, मल्टीपल इमेज हो सकते हैं। रोल नंबर ये की एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि रोल नंबर सबके डिफरेंट होते हैं। एज जो है डिराइव्ड हो गया, क्योंकि ये एज जो है डेट ऑफ बर्थ निकल के आता है, ठीक है। नेम, फर्स्ट नेम, ये जो है क्या नाम है, कंपोजिट हो गया। एड्रेस कंपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज वही था जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन, ओके। ओके, सो which of the following can be calculated from the other attributes? ओके, सो अदर एट्रीब्यूट से कौन कैलकुलेट होता है? डिराइव्ड, राइट, फ्रॉम द अदर एट्रीब्यूट्स। ओके, सो ये डिराइव्ड ही होता है, राइट। अभी पिछले ही पढ़ के आया, डिराइव्ड जो है किसी से निकल के आता है, जैसे कि एज हो गया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टोर्ड मल्टीपल वैल्यू, देखो मल्टीपल वैल्यू जो स्टोर करता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, फॉर अ सिंगल एंटिटी। ओके, सो मल्टीपल वैल्यू मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्शियल की, देखो पार्शियल की क्या होती है? पार्शियल की वो की होती है जिसका यूज करके हम लोग वीक एंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है, रोल नंबर यूनिक होता है, अकाउंट नंबर भी यूनिक होता है, बट डिपार्टमेंट का नाम, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का नाम माइट भी सेम हो सकता है। ओके, सो ये तो देखो प्राइमरी कीज है, ठीक है। बट इसका ये पार्शियल की बन सकता है, राइट, डिपार्टमेंट का नाम यूज करके, क्योंकि अकाउंट नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय का एक आईडी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। पर मल्टीपल कॉलेज के मान लो डिपार्टमेंट तो सेम ही हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है या कॉमर्स का डिपार्टमेंट, तो सारे कॉलेज में कॉमर्स ही लिखा जाएगा, राइट। तो ये पार्शियल की इसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट एज ए यूनिक की, या बोल सकते हैं इसको प्राइमरी की, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। रिलेशनशिप मॉडल रिप्रेजेंट, देखो अब यहाँ से रिलेशनशिप है, बट रिलेशनशिप पढ़े नहीं है, ठीक है। तो ये आई थिंक लास्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशनशिप पे ही होगा, ओके, जिसमें वन टू वन, वन टू मैनी, ओके। एंड कैसे हम लोग रिलेशन को देख करके कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टेबल्स बनेंगे उसके। सो ये सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, बट इसको बता दें, देखो रिलेशनशिप हम लोग क्या करते हैं कि एक डायमंड के फॉर्म में इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सिंबल है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है कि दो एंटिटीज को जोड़ने के लिए, ठीक है, E1 एंड ई टू इन दोनों को जोड़ने का इन दोनों बेसिकली बताता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इस चीज को बताता है। तो ये क्या करता है, एसोसिएशन बताता है, राइट। तो ये देखो एन एट्रीब्यूट तो होगा नहीं, ठीक है, ये गलत है। टेबल होगा नहीं, प्राइमरी की होगा नहीं, तो एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज, तो दैट इज द राइट आंसर, ओके। सो आज का इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।